हेलो एवरीवन। आज हम राजस्थान के जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। ये कृषि जलवायु प्रदेश है ना, ये राज्य सरकार ने कृषि के विकास के लिए इनका निर्धारण किया, यानी कि कृषि का विकास कैसे हो रहा है, कौन कौन से ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं, तो वो उसके आधार पर कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है। इन ये जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं ये कितने हैं? 10 हैं। पहले ये 9 थे, अब ये फिलहाल कितने हैं कृषि जलवायु प्रदेश? 10 भाग हैं। ये जो 10 भाग हैं इनको ऐसे डिवाइड किया है जैसे 1A, 1B, 1C। उसी प्रकार फिर आ जाता है 2A, 2B, फिर ऐसे ही 3A और 3B, ऐसे ही इस प्रकार इन्होंने 10 भागों में डिवाइड किया है। अब इनका एक एक का मैप के थ्रू इसको समझते हैं। देखो, जो बताया है आपको कि है ना, जो 1A है इसके अंतर्गत इसको कहते हैं शुष्क पश्चिमी मैदान। शुष्क पश्चिमी मैदान। इसके अंतर्गत कौन से ज़िले शामिल हैं? इसमें 2 ज़िले शामिल हैं, एक है बाड़मेर, दूसरा है जोधपुर। ये वाला हो गया। अब इसका नाम क्या हो गया? 1A, शुष्क पश्चिमी मैदान। शुष्क पश्चिमी मैदान। ये शुष्क पश्चिमी मैदान है। अब इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पर है शुष्क मरुस्थल ये प्रदेश है, और यहाँ पर बालू का स्तूप है ना, ये पाए इनकी प्रधानता होती है। और यहाँ पर कौन कौन सी फसलें होती हैं, जैसे है ना यहाँ पे बाजरा, दालें, ग्वार, ये है ना खरीफ की फसल है। और जैसे गेहूँ, सरसों, ये रबी में सिंचाई के द्वारा फसल पैदा की जाती है। और यहाँ पर वर्षा होती है, वो कितनी होती है? 200 मिलीमीटर है। ये मिलीमीटर से 370 मिलीमीटर तक, यानी ये सेंटीमीटर नहीं है। कभी आप कंफ्यूज, अगर इसको सेंटीमीटर में करते हैं तो आप सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर से 37 सेंटीमीटर तक लिख सकते हो इसको। तो ये यहाँ पे दे रखा है मिलीमीटर। कभी आप कंफ्यूज में पड़ जाओ कि यहाँ पे 200 से 370 सेंटीमीटर तक हो रही है। ये सेंटीमीटर नहीं है, ये है मिलीमीटर। ठीक है। अगला जो भाग है वो कौन सा है? IB। इनको अलग अलग कलर से यूज़ कर लेते हैं क्योंकि फिर अलग अलग पहचान हो जाएगी कौन कौन से इसके ज़िले हैं इसके अंतर्गत। जो 1B है, ये है 1B। इसके अंतर्गत आता है ये गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला, ये 2 ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। ये वाला भाग, ये 1B। और इसको कहा है सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान। पश्चिमी मैदान। अब इसके अंतर्गत ज़िले तो आप लोगों को पता चल गया कि ये गंगानगर है और ये हनुमानगढ़ है। और यहाँ की जो जलवायु दशाएं हैं वो भी शुष्क मरुस्थलीय दशाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। और आप लोगों को पता है यहाँ पर जो इंदिरा गांधी नहर है ना, उसके द्वारा सिंचाई के द्वारा यहाँ पर कृषि की जाती है, तभी तो इसका नाम दे दिया सिंचित, यानी सिंचाई के द्वारा यहाँ पर जो कृषि की जाती है। और वर्षा का जो औसत होता है वो 100 मिलीमीटर से 350 मिलीमीटर तक है। ठीक है। और इसमें जो है ना, जो फसलें होते हैं खरीफ के मौसम में वो है कपास, गन्ना, दालें। और रबी के मौसम में है ना गेहूँ, चना, सरसों हैं, इनका उत्पादन
होता है। और इसकी एक विशेषता मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे जो इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है उससे यहाँ पर है ना जो दलदली क्षेत्र का निर्माण हो गया है। और वो जो पानी होता है, जैसे इंदिरा गांधी नहर, ये ऐसे ये कोई नहर जा रही है आप लोग, तो यहाँ पर है ना ये नहर वगैरह से पानी रिस रिस के आ जाता है, टूट, जैसे नहर थोड़ी बहुत टूट जाते हैं तो पानी रिस रिस के, वो न तो वो पानी जैसे इकट्ठा हो रहा है, वो न तो ज़मीन के अंदर जा रहा है और न अधिक वाष्पीकृत हो रहा है, मतलब वो उड़ भी नहीं रहा है। तो वो पानी है ना तो यहाँ पर जो दलदली क्षेत्र सा निर्माण हो गया, तो ये भूमि है ना, तो इस भूमि में सेम की समस्या हो गई है, यानी कि वो पानी वहाँ पर ठहर सा गया है, वो न तो ज़मीन के अंदर जा रहा है न ऊपर वाष्पीकृत होकर जा तो रहा है पर थोड़ा थोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर ये समस्या बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, सेम की समस्या। अब जो थर्ड है वो है IC ना सॉरी 1C। 1C के अंतर्गत आता है बीकानेर, जैसलमेर और चूरू वाला एरिया। ये वाला जो क्षेत्र है इधर से कर देते हैं। एक मिनट देखो, अब ये वाला जो क्षेत्र है ये तो चूरू हो गया, ये बीकानेर और ये जैसलमेर। इसको क्या कहा है इन्होंने, 1C। इसका नाम है उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित प्रदेश। और इसमें कौन कौन से ज़िले आ गए, ये जैसलमेर, बीकानेर और चूरू, ये 3 ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 100 मिलीमीटर से 350 मिलीमीटर तक होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो फसलें होती हैं खरीफ के मौसम में बाजरा, ग्वार, दालें तथा रबी के मौसम में गेहूं, जो सरसों, चना है ना, इनका उत्पादन यहाँ पर होता है। अगला जो क्षेत्र है वो है सेकंड A, अंतःप्रवाह शुष्क प्रदेश। इसमें आते हैं नागौर, झुंझुनू और सिक्कर वाला जिला, ठीक है। नागौर ये वाला एरिया हो गया, नागौर और सिक्कर और झुंझुनू, ठीक है। ये तीनों जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ये झुंझुनू हो गया, ये सिक्कर हो गया, ये नागौर हो गया, ये इसके अंतर्गत हैं सेकंड A। इसका नाम दिया है अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश, अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश। और इसके अंतर्गत जिले तो आप लोगों को पता चल गया कि ये नागौर, फिर सिक्कर और झुंझुनू, ठीक है। और यहाँ पर है ना फसलें कौन कौन सी हैं, यहाँ पर खरीफ के मौसम में बाजरा, तिल, मोठ, मूंगफली और रबी के मौसम में गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। अगला है सेकंड B। इसके अंतर्गत जालोर, पाली, सिरोही जिले शामिल किए हैं। ये वाला क्षेत्र है इसके अंतर्गत आता है। ये हो गया जालोर, ये इधर सिरोही और ये पाली। तो इसको नाम दिया है सेकंड B। इसको क्या कहा है, लूनी बेसिन का संक्रांति मैदान, ठीक है। और इसके अंतर्गत जिले तो आप लोगों को पता चल गया, जालौर, पाली और सिरोही इसके अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर वर्षा कितनी है, 300
मिलीमीटर से 1500 मिलीमीटर तक। ठीक है, क्योंकि 1500 मतलब अगर आप इसमें सेंटीमीटर में देखते हो तो ये 150 सेंटीमीटर तक हो जाती है। फिर ये है ना सिरोही है, इसमें जो आबू क्षेत्र है सिरोही का, वहाँ पर अधिक वर्षा होती है, तो ये क्षेत्र इसी में शामिल है। तो यहाँ वर्षा 300 से 1500 मिलीमीटर तक होती है। और यहाँ पर कुओं के द्वारा सिंचाई होती है। और यहाँ पर जो खरीफ है इसमें बाजरा, मक्का, तिल, मोठ, मूंग, और जो रबी का मौसम में है इसमें गेहूँ, सरसों, जो चना आदि का उत्पादन किया जाता है। और इस क्षेत्र में है ना, ये वाला जालोर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जीरा और इसमगोल है, इसका भी उत्पादन किया जाता है। अब आता है थर्ड ए, अर्धशुष्क। इस अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, इसमें जो ज़िले शामिल हैं वो है अजमेर, जयपुर, दौसा, टोंक ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ से ही ले लेते हैं ऊपर से, ये जयपुर, जयपुर, अजमेर तो ये वाला हो गया हृदय, ये जयपुर हो गया, ये टोंक हो गया, और दौसा, ये इधर इसका दौसा वाला पार्ट हो गया, ये वाला, सॉरी ये इधर रह गया, ये दौसा, ये इसके अंतर्गत है। ठीक है, इसके अंतर्गत कितने जिले आ गए? 4। इसको नाम दिया है थर्ड ए, अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। इसमें जो ज़िले आ गए, ये जयपुर, ये दौसा, अजमेर और टोंक। ठीक है, ये 4 ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। और इसकी जो विशेषता है वो क्या हो गई, इसमें जो खरीफ के मौसम में है ना, बाजरा, मक्का, तिल आदि का उत्पादन किया जाता है। और रबी का मौसम है, उसमें जो गेहूँ, चना, मटर, सरसों इसमें पैदा की जाती हैं। अगला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।